हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। कैसे हो? मज़े में तो हो? कैसा चल रहा है? नहीं अच्छा चल रहा हो तो कुछ प्रयत्न करिए अच्छा बनाने का। डे को, महीने को और ईयर्स को, सबको। तो चलो सुनते हैं एक प्यारी सी स्टोरी। कल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी तो मैंने पढ़ी तो बहुत अच्छी लगी मेरे को। मन एकदम खुश हो गया कि ये स्टोरी तो अवश्य शेयर करनी चाहिए। बहुत अपने काम की है। तो सुनते हैं प्यारी सी स्टोरी। एक बार राजा भोज बैठे होते अपने सभा में, तो एक व्यापारी आता है। तो जैसे व्यापारी को राजा देखता है तो उसके मन में आता है कि इसके पास तो जो धन है वो लेके राजकोष में जमा कर देना चाहिए, तो राजकोष बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर वो थोड़ी देर व्यापारी बैठा रहता है और चला जाता है। तो राजा भोज के मन में आता है कि मैं तो न्यायप्रिय राजा हूँ, मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया। तो अपने मंत्री को बुला के पूछता है और बताता है कि मेरे मन में ऐसा विचार आया, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आप पता करिए। तो राजा भोज का जो मंत्री होता है वो बहुत विदुषी होता है। तो वो जाता है उस व्यापारी के पास में और उससे मित्रता कर लेता है। मित्रता करता है और थोड़े दिन बाद में उसको पूछता है कि अरे फ्रेंड्स, दोस्त, आप चिंतित क्यों हो। तो वो बोलता है कि मैंने बहुत से चंदन की लकड़ी ली थी, लेकिन वो भी बिक नहीं रही है और बहुत सारा धन फंसा हुआ पड़ा है, तो अभी मैं इसीलिए बहुत चिंतित हूँ। तो बोले कि इस चिंता से कैसे निपटा जाए, इस हानि से। तो बोले कि राजा भोज की अगर मृत्यु हो जाए तो ये मेरे सारे चंदन की लकड़ी बिक सकती है और मेरा पैसा वापस आ सकता है। तो राजा, उसने मंत्री को समझ में आ गया कि ये इसी कारण से राजा के मन में ऐसा कलुषित विचार आया था। तो फिर उन्होंने क्या बोला कि ऐसा करो, आप हर रोज़ 40 किलो लकड़ी राज्य में राजा के पास में भेज दिया करो। जो राजा का जो खाना बनता है वो उस लकड़ी से बन जाएगा और तुम्हारे को उसी दिन पैसे दे दिए जाएंगे। तो वो व्यापारी सुन के बहुत खुश हुआ कि यहाँ भी मेरा काम बन जाएगा, मेरा रुका हुआ धन है वो मेरे को वापस मिल जाएगा। तो वो मन में कामना करने लगा कि राजा दीर्घायु हो। तो और ऐसे करके चल रहा था कि फिर थोड़े दिन बाद में वो व्यापारी था वो वापस राजा के पास में आया, राजा राज दरबार में। तो जैसे ही वो आया, उसने प्रवेश किया, तो राजा के मन में आया कि ये तो बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाला आदमी है और इसको कुछ पुरस्कार स्वरूप कुछ मिलना चाहिए, देना चाहिए। तो फिर ऐसा विचार मन में आया। फिर थोड़ी देर बाद में वो वापस बैठा और वापस चला गया। तो उसके जाने के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो, कि पहले तो मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार आया था कि इसका धन हड़प लेना चाहिए, और अभी मेरे मन में ऐसा विचार आया कि ये इसको बहुत आकर्षक व्यक्तित्व है, तो इसको कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए। तो उसने राजा ने बोला, तो मंत्री ने बोला कि ये बात है। उन्होंने जो बात थी वो बता दी। तो फ्रेंड्स, कि अपने को जो कोई मिले सामने से सकारात्मक ऊर्जा से उसे बात करनी चाहिए, और अपन सकारात्मक ऊर्जा रखेंगे तो सामने वाले के विचार बदल जाएंगे। तो जब भी किसी से मिलो सकारात्मक ऊर्जा के साथ मिलो। और जो अपनी ओरा होती है, जो अपनी ऊर्जा होती है, वो क्या होता है, उसका आभा मंडल जो सामने वाला व्यक्ति होता है उससे टकराती है और उसमें भी वो भावना आ जाती है। जैसे अपन किसी कॉमेडियन की कॉमेडी सुनने जाते हैं, वो आता है, हम उसको देखते हैं तो भी अपने अंदर हंसी फूट पड़ती है और मुस्कुराने लगते हैं कि अभी मस्त कॉमेडी करवाएगा। वो अपन कुछ भी नहीं बोल रहा है तो भी अपन हंस रहे होते हैं। ऐसे ही ऐसा अच्छा व्यक्तित्व बनाइए कि लोग अपने को देखें तो खुश हो जावे, अपनी ऊर्जा, अच्छी वाली ऊर्जा उनको मिले। तो और अपन तो खुश रहेंगे ही, लेकिन सामने वाले का भी मन एकदम खुश हो जाएगा। तो हमेशा अच्छी ऊर्जा के साथ किसी से बात करें और उनको संबोधन भी अच्छा दें, तो अपने को भी अच्छा लगेगा। किसी का मुंह मीठा करवाते हैं ना,
तो अपना भी मुंह मीठा हो जाता है। तो कोई कि अपन देखते हैं ना कई बार कि कोई शक्कर खा रहा होता है, गुड़ खा रहा होता है, अपन नहीं भी खा रहे हैं तो भी अपने अंदर, अपन देखते हैं तो भी अपने अंदर मिठास घुल जाती है। ऐसे ही अपने अच्छे व्यवहार से आगे वाले के अंदर में और अच्छी बातें, अच्छी ऊर्जा भर जाएगी। तो अच्छा व्यवहार कीजिए, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।